दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 16 मार्च की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युत विकृत किया गया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युत विकृत किया गया है। ललन टॉप में देखेंगे, पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके सीईओ परमेश्वर परमेश्वर अय्यर के स्थान पर BVR सुब्रमण्यम को लाया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेफ्रॉन इकाई है किडनी की। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नीति आयोग के जो सीईओ बने हैं वह कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम बने हैं परमेश्वर अय्यर के स्थान पर। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस उत्तरदायी थी। ओजन मापने की इकाई डॉप्सन है। ध्वनि तीव्रता का मापन डेसिबल में होता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। पीमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को बनाया है और शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब अनीश गिरी को दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब अनीश गिरी को मिला है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम गोवा में आयोजित किया गया। सैन वार्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार उस्माना ख्वाजा को मिला है और हर गांव हरियाली पहल जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च को मनाया गया। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। गोवर्धन योजना अपशिष्ट से आमदनी तैयार करना है और अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। PM प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है और मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू की गई। पहली बार बजट जेम्स विल्सन के समय में पारित किया गया था। हाल ही में हृदय अनुसंधान के लिए किस IIT ने सत्य साई अस्पताल के लिए साझेदारी की है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में हृदय अनुसंधान के लिए IIT ने सत्य साई अस्पताल के साथ साझेदारी की है। तो किसने की है? IIT गुवाहाटी ने की है। दोस्तों इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे, एम्पैक्स युद्ध अभ्यास आंध्र प्रदेश में हुआ और साइक्लोन अभ्यास इंडिया और मिस्र के मध्य हुआ था राजस्थान में। ट्रोपैक्स हिंद महासागर में नौसेना का अभ्यास है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं, अध्यक्ष तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम बने हैं। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है। रक्षा अनुसंधान की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसके हेड समीर कामत हैं। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया जो अकावा को। ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया तुर्की और सीरिया के लिए। हाल ही में किसे फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के हैं और एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्हें फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दोस्तों क्रिकेट की ट्रॉफी आपको याद रखनी है। देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी और CK नायडू ट्रॉफी, यह सभी क्रिकेट से संबंधित हैं जो कि आपको याद रखनी है। भद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, नागेरहोल, यह सभी कर्नाटक से संबंधित हैं। पोंगल त्योहार भरतनाट्यम लोक नृत्य यह तमिलनाडु के हैं और नुआखाई और धानु यात्रा पर्व यह सभी उड़ीसा के हैं। दोस्तों हाल ही में किसे सिलिकॉन वैली बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है टीम मायो प्लस।
टी मायो प्लस को सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चोरी चोरा घटना 1922 की है, जो कि गोरखपुर में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, जो कि यह घटना 1925 की है। पूना पैक्ट समझौता गांधी और अंबेडकर के मध्य में हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था 1932 में। हाल ही में सांचा बौद्ध विरासत एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में सांचा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था सांचा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। दोस्तों इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 की है, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चली थी और इसी दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के हैं। कब के हैं? क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के हैं। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था, जबकि यह तैयार हुआ था 1927 में। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 है। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम को बनाया गया है। एमसी मैरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन हैं और इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से संबंध है। दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था और चिरंजीवी योजना कब की है? राजस्थान की है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का एक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। तो दोस्तों आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब का है? 1972 का है। और चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है और जैव विविधता अधिनियम 2002 का एक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे 74वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्देल फतेह सीसी थे, जो कि मिस्र के थे। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन का खिताब किसे मिला है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को मिला है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और ऊंचाई किस में मापते हैं? अल्टीमीटर में मापते हैं। और गहराई किस में नापते हैं? फेदोमीटर में नापते हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है, जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव पहली महिला लोको पायलट हैं, जो कि अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं। सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। मत्स्यकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक थे और चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन होती है। और 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का। त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? कोकबरोक भाषा है। क्या है? कोकबरोक भाषा है। 56वां संविधान संशोधन 1987 का है और इसके द्वारा गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है और इसके हेड थॉमस बॉक हैं और इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में है और इसके हेड थॉमस बॉक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की हेड कौन है? पीटी ऊषा को बनाया गया है। लिसेमेनिया प्रोटोजोआ रोग कालाजार से संबंधित है। दोस्तों हाल ही में किसे सी चेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्रेया घोड़ावत। श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण 5 जून 1972 का है और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक के मिलने से होती है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था और इकोसिस्टम शब्द दिया था टेंसले ने। दोस्तों हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है भारत।
सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच सबसे बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर भारत बन गया है। हाल ही में G20 फूल उत्सव का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने G20 फूल उत्सव का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसके लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली बार मृत्यु दर्ज की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली बार मृत्यु दर्ज की गई। दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है? रिलायंस जियो है। कौन सा है? रिलायंस जियो है। विश्व का सबसे मजबूत दूसरा ब्रांड कौन सा है? रिलायंस जियो है। जबकि पहला स्विसकॉम है, जो कि स्विट्जरलैंड का है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? जापान के शिन्यू मैत्री में भारत ने भाग लिया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार चीन ने किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का ही भरतनाट्यम है। गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं। दोस्तों हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। नेशनल बैडमिंटन में चैंपियनशिप का महिला सिंगल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति हाल ही में बोला टिनुबू बने हैं। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेन सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है प्रमोद भगत ने मेन सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता है। डांडिया लोक नृत्य गुजरात का है। विदेशिया जटजाटनी झुमरी लोक नृत्य बिहार के हैं। घूमर कालबेलिया और गीदड़ लोक नृत्य राजस्थान के हैं। तमाशा लावड़ी है महाराष्ट्र के हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक हैं इंडिया 2022, टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर। ये सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को चुना गया है। जबकि 2022 के लिए चिरंजीव को चुना गया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इनकी बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि आपको याद रखनी है। हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर है कोची मेट्रो। कोची मेट्रो डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है। चक्रवात तौकाते म्यांमार ने इसे नाम दिया था और अरब सागर में आया था। और यह आवाज़ करने वाली एक तितली होती है। कौन? तौकाते एक आवाज़ करने वाली तितली होती है। असनी चक्रवात श्रीलंका ने इसे नाम दिया था और यह बंगाल की खाड़ी में आया था। बात करते हैं चक्रवात गैब्रियल की। यह न्यूजीलैंड का है। और न्यूजीलैंड की जो हाल ही में जो पीएम थी जेसिका आर्डन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मंडोज चक्रवात इसे नाम दिया था यूएई ने। और तमिलनाडु और पुदुचेरी को इसने प्रभावित किया था। इसका अर्थ खजाने से है। इसका अर्थ क्या है? खजाना से है। किसका? मंडोज का। बम चक्रवात अमेरिका और कनाडा को इसने प्रभावित किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बम चक्रवात ने किसे प्रभावित किया था? अमेरिका और कनाडा को प्रभावित किया था। सितरांग चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था। दोस्तों हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी और चीन को काउंटर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चिनूक क्या है? गर्म और शुष्क हवा है। I2U2 में इंडिया, अमेरिका, इजराइल और यूएई ये 4 देश हैं। जबकि क्वाड में इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये 4 देश हैं।
और क्वाड समूह का एक एक्सरसाइज जिसका नाम मालाबार एक्सरसाइज है। विंडसर फ्रेमवर्क यूरोपियन यूनियन और यूके के मध्य है। तो दोस्तों ये थी 16 मार्च की करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा मैंने आज फास्ट किया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो दोस्तों तो आपको क्लास कैसी लगी तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके लिए और भी अच्छी क्लास लाएंगे और भी बढ़िया प्रश्न ऐसे ही लेते आएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।